जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के YouTube चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के ब्लॉग्स, जो दोनों बालाजी के ही चैनल है, वही चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज बताने जा रहा हूं आपको मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूं, जो लुटेरे होते हैं उन भक्तों की बात कर रहा हूं। अच्छे भगत भी होते हैं जो भगवान से आपके कार्य करवा देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं। कुछ लूटने वाले होते हैं, उनसे सावधान रहिए। पहली बात, अच्छे सब होते हैं लेकिन बहुत अच्छे कम होते हैं। तो जो आपको मैं आज विधि बताने जा रहा हूं, वो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो घर में पूजा करते हैं, और सबका घर वाले लोगों का, अपने ही घर के लोगों का थोड़ा उतारा करते हैं, नजर उतार देते हैं, धागा बांध देते हैं, झाड़ा लगा देते हैं, अपने घर के लोगों का। समझ रहे हो? अपने घर के लोगों का। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि बालाजी की पूजा करने वाला एक व्यक्ति हर घर में होना चाहिए, जो घर के संकटों को रोक के खत्म करे, सबकी रक्षा करे। कम से कम एक व्यक्ति जो वो भगत बने, पूरा नहीं, छोटा सा तो बने। अब वो घर में सबके धागे बनाता है। मान लो आप अपने घर में सबके धागे बनाते हो। खुद मैं सबकी मदद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इतना बर्डन, इतनी मलिनता आपके बस की झेलना नहीं है, संभालना नहीं है। बीमार पड़ जाओगे। क्यों? समाज के लोग अगर आपके पास आएंगे, आपके पास शक्ति भी है अगर, तो समाज के लोग अगर आपके पास आते हैं, उनमें कितनी कितनी गंदगी, मलिनता, भूत प्रेत, जिन डाकने चाकने, तंत्र चुड़ैल है, वो आप उनका झाड़ा लगा रहे हो। एक दिन में इतनी नेगेटिविटी आपके ऊपर आने वाली है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपके ऊपर आएगी। आपके पास अगर शक्ति है, आपको वो बचा लेगी। शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। आपके दर्द, परेशानी, सर में सर भारी भारी, सर भारी, बंधा बंधा। फिर वो प्रॉब्लम, मलिनता, आप फिर भी नहीं मानोगे, वो भी करे जा रहे हो आप काम, फिर वो मलिनता आपके बच्चों पे, बीवियों पे जाएगी, घर में जाएगी। कलेश होना, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी को कुछ हो जाना, किसी को कुछ हो जाना, या किसी का झाड़ा लगाया उसकी प्रॉब्लम तुम्हारे घर आ जाना, ये नॉर्मल होता है। इसलिए समाज के लिए हेल्प करने के लिए मैं नहीं बता रहा, पहली बात तो ये ध्यान रखें। अभी मैं उस व्यक्ति के लिए बता रहा हूं, आगे आने वाले समय में बताऊंगा। जैसे जैसे मुझे आदेश आएगा, मैं वैसा वैसा सबको बताता जाऊंगा। तो जो अपने घर में लोगों को कपूर विधि करता है, जल विधि करता है, झाड़ा लगा देता है, हाथ रख के जाप कर देता है, एक दो माताएं बहनें हैं ऐसे, एक दो भाई हैं ऐसे, कई लोग हैं ऐसे इस चैनल पे। इस चैनल पे नहीं भी है, अगर कोई अदर भी है ना, तो वो भी ध्यान रखें। उसे क्या करना है, ये विधि आपकी सारी मलिनता भस्म कर देगी। मलिनता भस्म करने की विधि है। मलिनता भस्म विधि, इसका नाम रखेंगे हम, मलिनता भस्म विधि। अब ये जो विधि है, आपने मान लो मैंने अपनी दो बेटियों को झाड़ा लगाया, हाथ रख के जाप कर दिया उनके ऊपर, नजर उतार दी उनकी, या उनका धागा बना दिया, या उनके ऊपर से संकट काट विधि कर दी मैंने, संकट तंत्र उतार विधि कर दी मैंने, बाजरे वाली विधि कर दी मैंने, संकट मोचन विधि कर दी मैंने, तो उनकी तो दर्द कम होगा ना। अगर तो आप पे प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी जरूर आएगी। उस केस में आपको क्या करें, जो आपकी मलिनता रुक जाए, आपकी मलिनता खत्म हो जाए, आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि जब आप ठीक रहेंगे तो औरों को ठीक कर सकते हैं, घर के लोगों को। आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो क्या औरों का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उस केस में ध्यान से सुनना, वीडियो बड़ा बड़ा के देखोगे तो ना समझ में आएगा, ना कर पाओगे। इस केस में क्या करना है, मलिनता भस्म विधि में, इसमें आपको 7 लौंग के जोड़े लेने हैं। 7 लौंग के जोड़े, 7, 5 नहीं 7, और एक कपूर की टिक्की अच्छी खासी मोटी, जिससे वो सारे के सारे एक बार में जल सके। समझ रहे हो? जब पूजा करने बैठेंगे आप, रोज की पूजा जो करते हैं आप, मंत्र जाप है, पाठ है, चालीसा है, दुर्गा दुर्गा चालीसा है, जो भी पूजा, कम से कम आधा घंटा पूजा करनी है उस समय आपको। जब ये करेंगे आप, 7 लौंग के जोड़े, एक कपूर की मोटी टिक्की,
और एक हरी इलायची उसमें रखें, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 7 दाने चीनी के रखें उसमें, 7 दाने चीनी के, मतलब 7 लौंग के जोड़े, 7 दाने चीनी के, एक हरी इलायची, एक कपूर की टिक्की बड़ी, अगर छोटी कपूर की टिक्की है आपके पास तो 2 टिक्की ले लीजिए कपूर की। हाथ में लेंगे, सीधे हाथ में रख लेंगे, हाथ में मुट्ठी बना करके बजरंगबली से विनती करेंगे, हनुमान जी महाराज मेरे शरीर की जो भी मलिनता है उसे भस्म करें, दर्द है उसे भस्म करें, नजर बाधा है उसे भस्म करें, प्रेत है उसे भस्म करें, प्रेत का झपटा लगा है, प्रेत की वजह से इस कंधे में दर्द है उसे भस्म करें। ऐसे विनती करके उसको हाथ में लेकर के अपने यहां से माथे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ध्यान से वीडियो देखते रहना। ऐसे हम हनुमते रुद्रात के हूं फट, 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 हम हनुमते रुद्रात, मतलब 5 बार उतार लिया आपने, ठीक है, 5 बार उतार लिया। उसके यहां 5 बार जहाने के बाद यहां ले जाएंगे हाथ को, ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा जय श्री राम। ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर जय श्री राम। पूरे शरीर में 5 बार मंत्र जाप करके ऐसे हम हनुमत जाप का ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, और 2 बार यहां से लेके पूरे शरीर पे घुमाएंगे, ठीक है, इसी हाथ में आपके। अब इसको उल्टे हाथ में ले लेंगे, ऐसे बंद कर लेंगे। अब अपना पाठ और पूजा शुरू करेंगे, हनुमान जी से विनती करेंगे मेरे शरीर के सारे दर्द बीमारी मलिनता खिंच करके इस मुट्ठी में आ जाए, इस मुट्ठी में आ जाए, और जाप करते रहे आप, ओम नमः शिवाय, ओम या हम हनुमत का हूं फट, जितना भी आपको करना है, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पूजा करनी है आपको। सुबह शाम का तरीका बता रहा हूं मैं, ये नॉर्मल चीज नहीं है। घर में 10 परिवार के फैमिली मेंबर है, या 5 फैमिली मेंबर है, या किसी के ऊपर घर में 2 प्रेत हैं, उसका आप संकट काट विधि, संकट तंत्र उतार विधि, संकट मोचन विधि, या उत्कार या नजर उतार कर रहे हैं, उनका मलिनता आपके ऊपर आएगी, वो ऐसे ही भस्म होगी। मंत्र जाप करें, कम से कम आधा पौना घंटा पूजा करें दबा के, ये मुट्ठी बंद रहनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। जाप करते रहो, अपना पूजा पाठ करते रहो। दीपक जलाते हो तो पहले दीपक धूपबत्ती उबत्ती सब जला लो, भगवान को बिठा लो अच्छे तरीके से, नला धुला लो, उसके बाद करना है काम, अपना फिर जाप करते रहो। पूरा जाप कंप्लीट हुआ। जाप के दौरान आपको क्या सोचना है, हनुमान जी महाराज से जाप कर रहे हैं, हम हनुमत रुद्रात के हूं फट, हम हनुमत रुद्रात के हूं फट, मन मन में ये सोचता है, ध्यान करना है, यहां से सारी चीजें खिंच रही हैं, पूरे पैरों से शरीर से रोग दर्द खिंच रहे हैं और इस मुट्ठी में आ रहे हैं। आपको महसूस होगा कि यहां कुछ आ रहा है, एक ही मुट्ठी में रखना है, समझ रहे हो, एक ही मुट्ठी में रखना है। मलिनता भस्म विधि एक ही मुट्ठी में रखना है। पूरा जाप होने के बाद आधा पौना घंटे बाद माथा टेक के उठे, एक कोई कटोरा ले लें, उसमें उसको रख करके कपूर के टुकड़े करके सारे 7 चीनी के दाने, एक हरी इलायची और 7 लौंग के जोड़े वो जला दें। ऐसा सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम कम से कम 5 दिन करें। हल्की मलिनता 5 दिन में खत्म, भारी मलिनता 11 दिन में खत्म, ज्यादा भारी 21 दिन में खत्म। समझ रहे हो। एक और चीज बताऊं, इसी वीडियो में बताऊंगा, ये नहीं कि 10 वीडियो में बताऊंगा। ये काम अगर सुबह शाम करते ही रहोगे ना लाइफ में आप, तो किसी का भूत प्रेत नेगेटिविटी आपको लगेगी ही नहीं। लेकिन परिवार वालों की मदद करने वालों के लिए है ये उपाय, हर एक के लिए नहीं है। आपको एक काम और करना है। ये विधि कब काम करेगी, ये विधि तब काम करेगी बालाजी महाराज दीपक भैया को साक्षी मान के मैं मलिनता भस्म विधि कर रहा हूं या कर रही हूं, कृपा करके मेरे शरीर की सारी मलिनता को भस्म करें। उसके बाद हाथ में लेकर के उतारा पुतारा जाप आप ये करना है, तब काम करेगी। और देखना फिर 5 दिन करके देखो और मुझे बताओ कितना शरीर खुला, कितने दर्द कम हुए, कितनी मलिनता खत्म हुई। क्योंकि आप घर में मम्मी की प्रॉब्लम के लिए जाप कर रहे हो, पापा की प्रॉब्लम के लिए जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मम्मी के ऊपर से संकट काट विधि कर रहे हो, संकट मोचन विधि कर रहे हो, बाजरा उतार रहे हो उनके ऊपर से, गोला उतार रहे हो उनके ऊपर से। आपको भी तो प्रॉब्लम हो रही है, होता नहीं है कि उनकी कर रहा हूं जी मेरे को शरीर में दर्द रहने लगा।
अब मुझे भी नेगेटिविटी दिखती है उस केस में। समझ रहे, ये उपाय करें। एक चीज और इसी वीडियो में लो, ये भी, ये काम जैसे मम्मी को प्रॉब्लम है, मम्मी के लिए आप करते हैं, तो ये सारा काम जो बताया है मम्मी के ऊपर से उतार लें, फिर अपने हाथ में रख लें, और वही दीपक भैया को साक्षी मान के बालाजी महाराज कृपा करें मलिनता भस्म विधि मम्मी के ऊपर से और अपने ऊपर से कर रहा हूं, और फिर अपने ऊपर से करें और ऐसे करके जाप करें पूरा, और सुबह शाम जलाएं। मम्मी की भी खत्म, आपके ऊपर आ रही जो वो अपना उतारा कर दिया, आपके ऊपर से भी खत्म। सुबह शाम अगर ये करते रहेंगे तो आप पे कोई समस्या नहीं आएगी, किसी तरह का कोई झपटा नहीं रहेगा, किसी तरह की मलिनता नहीं आएगी, चाहे वो भूत से हो, प्रेत से हो, तंत्र से हो, जादू से हो, टोने से हो, ईटीसी। ये विधि मलिनता भस्म विधि जो है, बालाजी मलिनता भस्म विधि इसका नाम रखेंगे हम, ये है। और ये जांची परखी है, जांची परखी, किसी व्यक्ति को बताई, उसने जांची खूब परखी, उसके बाद आप सबको बता रहा हूं। समझ रहे हो, जांची परखी है। शरीरों के दर्द खत्म होंगे, प्रॉब्लम्स निकलेंगे, शरीरों में आराम लगना शुरू होगा। बालाजी मलिनता भस्म विधि ये करिए, हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे होगी। वो व्यक्ति जो अपने घर वालों की हेल्प कर रहा है, वो चाहे तो सुबह शाम इसे हमेशा कर सकता है। सुबह शाम नहीं कर सकते तो एक टाइम जरूर करें, रोज करते रहे, परमानेंट जोड़ लें इसको लाइफ में। बाबा बालाजी महाराज की कृपा होगी, और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे विनती करके ही करना है, तभी काम दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी सभी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राघवेंद्र, जय हनुमान जी महाराज की जय।